बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण पैटर्न पर। ये एकदम श्योर 100% परफेक्ट पूरी तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इनको आप एकदम से रट लीजिए। ये हम लेकर आए हैं यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय ये 100% श्योर हर वर्ष की बोर्ड परीक्षा में एकदम से निर्धारित, जो पूर्ण तरीके से एकदम निर्धारित होता है, ये पूछा जाता है। ये इनसे बोर्ड कभी छूता नहीं रहा है। ये पूरी तरीके से नंबर में आने वाले इनको आप अगर कंप्लीट कर लेंगे तो पूरी तरीके से आपके नंबर ये कंफर्म हो जाते हैं। इनमें से नंबर कटने की कोई भी संभावना नहीं रहती कि यहाँ पर ये नहीं पूछे जाएंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे। जो हमने पढ़ने में समय व्यर्थ किया वो समय व्यर्थ हो जाएगा। तो देखो ये उपसर्ग और प्रत्यय, तो हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आज हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। आपको उपसर्ग कैसे तैयार करना है। उपसर्ग में ज्यादा सोचने की बड़ी बात नहीं है, ना प्रत्यय में ज्यादा सोचने की बड़ी बात है। एकदम कॉमन सेंस, एकदम नॉर्मल तरीके से आपको एक समझने की बात है कि किस प्रकार से हमें समझना है और वहां पर लिखना है। व्याकरण में ये पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, हर वर्ष की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, लगातार पूछा गया है ये। तो हम सबसे पहले उपसर्ग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग कहते किसे हैं। पहला यहाँ पर का नंबर है उपसर्ग, वो शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता भिन्न कर देते हैं, उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया। देखो वो यहाँ पर जब आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो आप जब पेपर अपना ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो उनमें कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर नाथ लिखा है, मान लिखा है, कार लिखा है और मान लिखा है। यहाँ इनके अर्थ अलग अलग मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो वहां पर आपको इनको कह देगा कि इनको उपसर्ग बनाइए। तो आप यहाँ पर कैसे कहेंगे, वे शब्द जो वो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले यानी पूर्व में जुड़कर उस शब्द की अर्थ में भिन्नता प्रकट कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग यहाँ पर देखो जैसे नाथ लिखा है, तो अब नाथ में तुम पहले क्या मतलब इसको जोड़कर इसके शब्द में भिन्नता प्रकट करते हो। नाथ मीन्स तो होता है, नाथ का तो यहाँ पर अर्थ अलग है। यहाँ पर देखिए नाथ, अब जैसे कि अब हमें इसके आगे पूर्व में यहाँ पर उपसर्ग का मतलब भावार्थ ये होता है कि किसी शब्दांश के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में भिन्नता प्रकट करना, उसके अर्थ में मतलब भिन्न प्रकार से उसका अर्थ प्रकट करना उपसर्ग कहलाता। तो हम इसको नाथ यहाँ पर लिखा है तो हम इसके आगे एक शब्द जोड़ेंगे तभी उपसर्ग बन पाएगा। तो जब यहाँ पर आगे हम एक शब्द जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर नाथ तो पहले से लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, आ। यहाँ पर हम आ जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आ जोड़ दिया और उसको पूरा उसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनाथ। अगर हमने इसके आगे नाथ के आगे आ जोड़ दिया तो अनाथ हो गया। और यहाँ पर दूसरा शब्द है मान, मान है यहाँ पर। तो अब हमें इसके आगे मतलब कुछ भी शब्द में जोड़कर एक शुद्ध शब्द बनाना है, स्पष्ट शब्द बनाना है जिसका शुद्ध भावार्थ निकलता हो। तो देखो यहाँ पर मान लिखा है तो हमें इसके आगे कुछ भी जोड़ना है जिसका शुद्ध भावार्थ निकलता हो। तो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, कक्षा 8, 9, 6, 7 में आपने आसानी से पढ़ा भी होगा, हिंदी की बुक में व्याकरण में दिए भी रहता है। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है क्या, हम यहाँ पर जोड़ते हैं अभी जोड़ेंगे। क्या हो गया, अभी, फिर मान उसी तरह लिख देंगे तो हो गया अभिमान। क्या हो गया, अभिमान। और यहां पर कार है, अब हम कार के पहले शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो गया, क्या जोड़ेंगे, अधिकार। अधिकार हो जाता है ना। पहले हम शब्द अपने मन में विचार कर लेंगे, सोच लेंगे कि ये शब्द बन रहा है तो हम इसके आगे अधि जोड़ देंगे, अधिकार। अधि जोड़ दिया और कार उसी तरह लिख देंगे तो क्या हो गया, अधिकार। यहाँ बोर्ड डुल रहा तो सही से लिख नहीं पा रहे हैं हम, आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और मान, यहाँ पर क्या लिखा है, मान। तो देखो हम यहाँ पर पहले मान में एक बना लिया है अभिमान। अब यहाँ पर और क्या बन सकता है, मान के आगे क्या जोड़ेंगे तो और क्या बन सकता है, अनु। कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, उसका शुद्ध अर्थ बस निकलना चाहिए, आपका एकदम सही रहेगा। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे अनु। क्या जोड़ देंगे, अनु। तो क्या हो गया, अनुमान। क्या हो गया, अनुमान। अब प्रत्यय में आ गया, ये उपसर्ग आपका कंप्लीट हो गया। उपसर्ग कंप्लीट हो गया है ना, पूरी तरीके से कॉपी निकाल लीजिए, समझ लीजिए एकदम करेक्ट। ये हैंड प्रत्यय की बात करेंगे, का खंड तो आपका कंप्लीट हो गया। प्रत्यय जस्ट इसके उपसर्ग के उल्टा होता है, इसमें भी ज्यादा सोचने, बहुत से बच्चे टेंशन में रहते हैं कि हमें प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है। तो उपसर्ग प्रत्यय एकदम आसान तरीका होता है बेटा, आप टेंशन ना लीजिए। देखो यहाँ पर प्रत्यय है, प्रत्यय इसके जस्ट उल्टा होता है, इसके पूर्व में जोड़ा जाता है और इसके
अंत में जोड़ा जाता है। एकदम आसान है ना, समझ में आया ना आपको। देखो इसके आपको इसको पूर्व में आपने जोड़कर इन शब्दों का निर्माण किया और इसके अंत में वे शब्दांश जिनके अंत में जोड़कर उन शब्दों के अर्थ में भिन्नता ला दी जाती है। इनके मतलब पूर्व में जोड़ा गया था, उपसर्ग के और प्रत्यय के अंत में हम जोड़ देंगे। तो देखो इनके मतलब पूर्व के शब्द लिखे हैं, इनके अंत के शब्द लिखे थे और इनके पूर्व के शब्द यहाँ पर कठ लिखा है। तो आप जानते होंगे कि कठ, तो इसके आगे इसके भी भावार्थ होते हैं। अब हम इसका भावार्थ निकालेंगे। देखो यहाँ पर कठ लिखा है, इसके पहले का शब्द लिखा, अब हमें इसके अंत का शब्द लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कठ पहले लिख देंगे। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया कठ और यहाँ पर हमें लास्ट का जोड़ना है। देखो ये सही से नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पर, मतलब कुछ बोर्ड की दिक्कत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कठिनाई, इसके आगे क्या जोड़ेंगे, नाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कठिनाई। कठिनाई ये शब्द बन गया ना, कठिनाई हो गया। अब इसका दूसरा है अधिक। अब आप जानते हैं कि अधिकार होता है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, कार। तो यहां पर जस्ट आपको इस तरह लिख देना है अधिकार। क्या लिखना है, अधिकार। अधिकार हो गया। अब ये शब्द एक लिखा है बच। तो आप जानते हैं कि बच के आगे पन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बचपन। तो यहां पर आप लिखेंगे बचपन। ये बचपन हो गया। और ये अपना, यहां पर क्या लिखा है, अपना। तो एक वर्ड होता है अपनापन, तो आप पन लगा देंगे तो हो जाएगा अपनापन। तो यहां हो गया अपनापन। यहाँ बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप समझ लीजिए मेरी वॉइस से। तो अपनापन, तो मैं आशा करता हूं आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमें प्रत्यय किस प्रकार बनाना है, उपसर्ग किस प्रकार बनाना है। तो एकदम से इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उपसर्ग वो होते हैं जिनके पूर्व में शब्द, वो शब्दांश जिनके पूर्व में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में भिन्नता प्रकट कर देते हैं, यानी उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। भिन्नता का मतलब होता है अर्थ को बदलना, अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उन शब्दों की भिन्नता, मतलब उन शब्दों के अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। ये देखो यहाँ पर जैसे कठ लिखा है, अब यहाँ पर नाई हो गया तो कठिनाई। कठिनाई मीन्स होता है मतलब किसी भी चीज में दिक्कत परेशानी जाना। और अधि लिखा है, कार जोड़ दिया तो अधिकार, किसी चीज में अधिकार जमाना, अपनापन, हक जताना अधिकार कहलाता है। यहाँ बच लिखा है तो हमने पन जोड़ दिया, बचपन यानी बालपन। अपना या अपनापन जोड़ दिया तो अपनापन यानी अपनापन हो गया। तो आप समझ चुके होंगे। तो आप एकदम से निश्चिंत कंफर्म हो चुके होंगे शायद, मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो गया।